हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने BHIC 101 का एक सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो हर बार एग्ज़ाम में आता है। और ये एक ऐसा प्रश्न है जो प्रीवियस जितने बार भी एग्ज़ाम में हुए हैं उसमें यह प्रश्न देखा गया है। और इस बार भी अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो यह प्रश्न जो है आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। तो आप इस प्रश्न को पूरा अच्छे तरीके से देख लें, शायद ऐसा भी हो कि आपके एग्ज़ाम में आ जाए। तो प्रश्न बन के एग्ज़ाम में आया हुआ है। जितने भी प्रश्न पत्र अगर आप देखते हैं BHIC 101 के, तो उसमें ये एक प्रश्न कॉमन रहा है कि भीमबेटका क्या है और भीमबेटका जो स्थल है आखिरकार किस राज्य में स्थित है। तो मैं बता दूं कि भीमबेटका जो एक स्थल है वह पूरा पाषाण काल का एक प्रमुख स्थल है जो मध्य प्रदेश में स्थित है। ओके, फिर से बोल दूं कि भीमबेटका एक स्थल है जो कि पूरा पाषाण काल के अंतर्गत आता है और यह स्थल जो है मध्य प्रदेश में पड़ता है। ओके, तो आखिर फिर दूसरा प्रश्न आता है कि भीमबेटका आखिर ना इस स्थल का नाम भीमबेटका क्यों पड़ा। तो यहाँ पर लिखा गया है कि भीमबेटका नाम क्यों। इसमें लिखा गया है कि भीमबेटका के विशाल चट्टान का नामकरण महाभारत के बलशाली पात्र भीम के नाम पर है। देखिए, भीमबेटका जो स्थल है, भीमबेटका एक विशाल चट्टान का है जिसका नामकरण जो है महाभारत के बलशाली पात्र भीम के नाम पर है, अर्थात भीम के बैठने की जगह। ब्रैकेट में लिखा गया है भीम बैग, जिसको हम भीम बैग भी बोल सकते हैं। तो भीमबेटका एक विशाल चट्टान है जिसका नामकरण जो है महाभारत के बलशाली पात्र भीम के नाम पर है, अर्थात भीम के बैठने की जगह, जिसको हम बोल सकते हैं भीम बैग। धारणा के अनुसार पांडव इन गुफाओं में ठहरे थे। ओके, चूँकि भीमबेटका एक गुफा भी है तो हम इसको गुफा भी कह सकते हैं। भीमबेटका जो गुफा है तो भीमबेटका जो चट्टान है एक तरह का जो गुफा है, तो इसको हम गुफा भी कह सकते हैं। तो धारणा के अनुसार जो पांडव थे वह इसी भीमबेटका के गुफाओं में ठहरे थे। भीमबेटका का प्रथम उल्लेख भारतीय पुरातत्व रिकॉर्ड 1888 द्वारा एक बौद्ध स्थल के रूप में होता है। हालांकि इसके शैल चित्रों की खोज 1957 से लेकर 1958 में उज्जैन के एक पुरातात्विक डॉक्टर विष्णु वंकांकर द्वारा की गई है। ओके, अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि आखिरकार भीमबेटका की गुफा के बारे में क्या क्या जो है बातें कही गई है। तो भीमबेटका की पहाड़ियाँ जो हैं अब्रक और बालू पत्थर की है। आपको याद रखना है कि भीमबेटका के जो पहाड़ियाँ हैं वह अब्रक से बनी हुई हैं और बालू का पत्थर की बनी हुई हैं। भीमबेटका तथा इसके आसपास 1000 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। औसतन वार्षिक वर्षा जो होती है वह जो है 1000 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। भीमबेटका की फिर से बोल दूं कि भीमबेटका की पहाड़ियाँ जो हैं अब्रक और बालू पत्थर की से बनी हुई हैं और भीमबेटका के आसपास लगभग 1000 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। इसके कारण से पहाड़ियाँ जो हैं घनी वनस्पतियों से आच्छादित है। मतलब कि पहाड़ियाँ जो है वह घनी वनस्पतियों से, पेड़ पौधों से जो है पूरी तरह से लदाया हुआ है, छाया हुआ है। यहाँ नज़दीकी 12 मासी स्रोतों के अतिरिक्त अतीत में अन्य जल स्रोतों का भी इस्तेमाल होता है। यह स्थान आज भी वनस्पतियों की विविधता के लिए जाना जाता है। कम से कम 30 प्रकार के ऐसे पौधे पाए जाते हैं जिनका इस्तेमाल कंदमूल, जड़ों और फलों के रूप में होता है। ओके, ये चीज़ आपको याद रखना है। हिरन, जंगली सूअर, नीलगाय, चीता, भेड़िया, खरगोश और लोमड़ी जैसे जानवर जो है सामान्यतः यहाँ पाए जाते हैं। नदियों में प्रचुर मात्रा में मछलियाँ मिलती हैं। प्रागैतिहासिक काल में स्थिति थोड़ी अलग अवश्य रही होगी, लेकिन फिर भी उस समय वनस्पति और जीवों की प्रचुरता काफ़ी ज़्यादा था। इन पहाड़ियों में औजार निर्माण करने वाला अब्रक पत्थर का विपुल भंडार मिलता है, जिसमें क्वार्ट्ज और सिलिका खनिज के स्रोत मिले हैं और जिसका उपयोग औजार और या उपकरण बनाने में किया जाता है। इसी कारण से अतीत में यह स्थान शिकारियों और संग्रहकर्ता समुदायों को आकर्षित करता था। आश्रय, भोजन, पानी और कच्चे सामग्री के लिए संसाधन आसानी से उपलब्ध थे। यह अधिकतर औजार पीले अब्रक पत्थर से निर्मित किए जाते थे। हालांकि कुछ औजार
काले सलेटी अभ्रक पत्थर से भी निर्मित किए जाते थे, जो संभवतः सुदूर इलाकों से मंगाए जाते थे। तो आई थिंक दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि भीमबेटका की गुफा जो है आप क्या है और यहाँ पर किस तरह का तरीके के जो है वातावरण है, कितने मिलीमीटर वर्षा होती है, वनस्पतियाँ कैसी पाई जाती हैं, यहाँ पर किस किस तरह के जो है पशु पाए जाते हैं। तो इसको इस चीज़ को आपको याद रखना है और इसको एज ए स्टोरी के तौर पर पढ़ के एग्ज़ाम में जाना है और एग्ज़ाम में एज ए स्टोरी इसको लिख देना है। ओके, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और एक चीज़ बता दूं कि जो मेरे चैनल पर नए कैंडिडेट आए हैं उनके लिए यह इन्फॉर्मेशन है। मेरा एक इग्नू लर्नर बोल करके, फिर से बोल दूं, इग्नू लर्नर बोल करके एक टेलीग्राम चैनल है। अगर आप उसको ज्वाइन करते हैं तो वहां पर जितने भी BHIC 101 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं वहां पर प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप वहां पर क्विकली जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पा सकते हैं। तो अगर आप नए हैं तो आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और बस इतना ही आज के लिए। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।